बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड एनुअल का कल लास्ट पेपर था बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का। और मुझे आप लोग पेपर के बाद ही काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, और स्पेशली बायोलॉजी वालों ने एमसीक्यू की जो की है उसके लिए। तो मैंने कल पोस्ट में बताया भी था कि मैं थोड़ा सा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, मेडिकल इमरजेंसी थी, इसकी वजह से मैं कल पूरा दिन बिज़ी था और मैंने दिन में मतलब पेपर तो देखा भी नहीं। तो शाम में मैंने थ्योरी का पेपर तो देख लिया था, किसी तरह मुझे मिल गया था, लेकिन एमसीक्यू मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सका इसके लिए। और फिर आई वाज टू बिज़ी कि मैं किसी से ये मांग सकता पेपर। तो मेरे ख्याल में तो मुझे मतलब नहीं मिलना था ये पेपर, लेकिन आज लकीली आज थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने एक दो टीचर्स को कहा था। तो एक टीचर थे बहुत काइंड, तो उनसे मुझे ये एमसीक्यूज़ मिले। आई थिंक उनको भी स्टूडेंट्स ने जिनको याद थे उन्होंने बताए हैं, या उन्होंने कोई पेपर देखा हुआ था तो उन्होंने मुझे ज़ुबानी बताए हैं जिस तरह। तो मैंने ये इस तरह टाइप कर लिए। तो आप ये एमसीक्यूज़ एक तो देख लीजिएगा, यही वाले थे आपके, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, मैंने पेपर देखा हुआ नहीं है। और दूसरा सॉल्व भी मैंने उन्हीं से करवा लिया है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो एमसीक्यूज़ में या इनकी कीज़ में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर वो कमेंट्स में पिन कर दूंगा कमेंट, उसमें वो करेक्शन हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन कुछ थे वो बहुत आसान थे। जैसे पहला है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन डिसऑर्डर। तो इसमें जो ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शन सारे लिखे नहीं, लेकिन वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ। पहला था बॉटनी, फिर जोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी और फिर फिजियोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजी के अंडर आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी था। साथ में चले लिख भी दूंगा कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये इस वजह से कि ये फिजियोलॉजी के अंदर ही किया जाता है ट्रीट। उसके बाद हाइपोथेसिस इज़ बेस्ड ऑन, ये भी बहुत सिंपल था, साइंटिफिक जो मेथड था, मैंने आपको याद होगा वीडियो में बताया था कि ये आपने इसका सीक्वेंस सिर्फ याद कर लेना है। तो हाइपोथेसिस में एक्सपेरिमेंट, डिडक्शन, लॉ या ऑब्जर्वेशन। तो आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसके बारे में हाइपोथेसिस जो है वो बनाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी था। और डी में चूँकि हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस तो पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन था, तो ऑब्जर्वेशन अगर डी में है तो ये ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन जो भी ऑप्शन था वो ऑब्जर्वेशन था। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू टू। तो ये कर रहे हैं जी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेट चेंज है, एसिड रेन है, या यूट्रिफिकेशन है। तो ये बेसिकली क्लाइमेट का चेंज ही हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और ये ऑप्शन नंबर बी था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ क्लाइमेट चेंज। साथ साथ लिख देता हूँ, अगर कोई आगे पीछे हुआ तो ऑप्शन का नाम पढ़ लें, क्लाइमेट चेंज इसका आंसर था। नंबर 4 था ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। अब सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो लिपिड बाइलेयर के अंदर आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी श्योर शॉट सी ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ मियोसिस। ये भी अपने वीडियो में देखा था। सिग्निफिकेंस क्या थी? ये था जी, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स था, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक वेरिएशन, या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी है। दिस इज़ फॉर, लिख देते हैं जी, जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा जी, नेक्स्ट इज नंबर 6, विच ऑर्गेनल वुड बी अबंडेंट इन अ प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। तो जिस सेल में प्रोटीन सिक्रेट हो रही होगी उसमें क्या चीज़ जो है वो, और कौन सा ऑर्गेनल जो है वो अबंडेंट होगा। तो लाइजोसोम्स था, रफ ईआर था, उसके बाद था जी, ये कुछ क्लियर नहीं है क्या है, आई थिंक दिस इज़, हाँ ये पेरोक्सीसोम्स था, और फिर आखिरी था जी सेंट्रियोल्स। तो जो प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल होगा उसमें है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो 6 का है जी बी, और ये है जी रफ ई आर, ये है नंबर 6 का। नंबर 7, विच प्रोसेस जनरेट्स द मोस्ट एटीपी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। स्पेलिंग थोड़ी गलत है। सेलुलर रिस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा जो एटीपी है वो है जी ग्लाइकोलाइसिस है, कर्ब साइकिल है, फर्मेंटेशन है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ होता है सबसे ज़्यादा एटीपी। ये ऑप्शन नंबर डी था।
नंबर 7 का, एक मिनट बता, इनको ज़रा अरेंज कर लूँ। चलें इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, उनके सामने लिख देता हूँ। मोस्ट ATP वाला 7 वाले का है जी ऑप्शन नंबर डी है 7 वाले का, और वो था जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस इज़ फॉर दिस ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8, इफ़ अ प्लांट इज केप्ट इन डार्क, तो विच प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस, ये भी अगेन स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए, फोटोसिंथेसिस विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड फर्स्ट। तो अगर डार्क में रखेंगे तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाला कौन सा होगा प्रोसेस? तो इसमें भी ऑप्शन थे जी लाइट रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या कर्ब साइकिल। तो ज़ाहिर है आप इसको डार्क में रख रहे हैं तो लाइट रिएक्शन ही अफेक्ट होगा। ए ही है इसका ऑप्शन, ए इसका ऑप्शन है जी 8 का ए है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। 9 है द सम ऑफ, नॉट सन, इट इज़ द सम, जल्दी में टाइप हुआ है, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सेल इज़ नोन एज। अब सारे केमिकल रिएक्शंस का सम क्या कहते हैं उसको? तो मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है या सबट्रेट है। आई थिंक यू नो दिस, ये मेटाबॉलिज्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ए इसके आगे मेटाबॉलिज्म लिख देता हूँ। 10 फॉर्मेशन ऑफ फीसेस टेक्स प्लेस इन, ये डाइजेशन के दौरान अमल होता है। तो इज़ इट इन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या एसोफेगस? तो इट इज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन। फूड की डाइजेशन का ये आखिरी अमल होगा। सो ये था लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी बी ऑप्शन, यहाँ लिख देते हैं बी, एंड दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जी, उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द प्लांट सर्व्स एज द सोर्स इन द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म? इसमें है जी रूट्स, लीव्स, स्टेम या फ्लावर। तो फ्लावर और स्टेम तो हो नहीं सकते, तो ये होगा आई थिंक लीव्स है ये। आई डोंट नो उन्होंने रूट पे टिक किया या लीव पे टिक किया, लेकिन आई विल गो विद लीव्स, ये लीव्स होगा जी बी। ये करेक्ट कर दीजिएगा मुझे 11 में अगर मैं गलत हूँ तो। आई थिंक इट इज़ लीव्स पे ही टिक हुआ है। अच्छा, लास्ट है विच टाइप ऑफ ब्लड कैन बी रिसीव बाय अ पेशेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए? तो इसमें है जी ब्लड टाइप ए ओनली, ब्लड टाइप ए एंड बी, ब्लड टाइप ए एंड ओ, ब्लड टाइप ओ ओनली। तो जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो तो किसी को भी लग सकता है, तो इसलिए ये ब्लड टाइप ए ओनली वाला नहीं हो सकता, ए एंड ओ वाला सी होगा इसका, सी वाला, क्योंकि इसको ए वाले को ए वाला भी लग सकता है और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए ए एंड ओ। ये आपके MCQs की होगी। अब इसके बाद आगे आपके PBA के हैं पेपर्स, तो इंशाल्लाह कल से मैं PBA की वीडियोस पे वर्किंग शुरू कर दूंगा, और मैं देखता हूँ अभी डेट शीट कि पहला PBA के सब्जेक्ट क्या है। तो मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और चले कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह बायोलॉजी का भी PBA की वीडियो इंशाल्लाह बना के अपलोड कर दूँ। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।